जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। दोस्तों 5 जून से एनटीपीसी का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है जो 23 जून तक चलेगा। तो यह क्वेश्चन एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर का है जो 2021 में एग्ज़ाम लिया गया था। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? तो सिक्किम नहीं है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश यह सभी 7 सिस्टर में आते हैं। क्वेश्चन 2, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्न में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो मोल का किया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3, कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपका तमिलनाडु में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कुंडनकुलम नाभिकीय परियोजना जो है वह तमिलनाडु में है। कल्पक्कम भी तमिलनाडु में ही है। कर्नाटक में कैगा है, राजस्थान में रावत भाटा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 4, इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटल मिशन की शुरुआत की? तो 2013 में किया गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और भारत, यूएसए, रूस और यूरोपियन यूनियन के बाद चौथा देश बना था जो है मंगल मिशन किया था और पहले बार में ही सफल हो गया था। क्वेश्चन 5, निम्न में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? तो यह पिनाक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6, उबंटू क्या है? तो यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उबंटू एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जिस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी तरह उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन 6, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपका केरल में स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर स्थित है, कोणार्क मंदिर है। महाराष्ट्र में आपका अजंता है, एलोरा है, सिद्धि विनायक है और आंध्र प्रदेश में तिरुपति है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 8, निम्न में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो अल्लाई दरवाज़ा दिल्ली में स्थित है, बुलंद दरवाज़ा नहीं है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इंडिया गेट भी है, हुमायूं का मकबरा भी, यह सभी दिल्ली में है। बुलंद दरवाज़ा यह अकबर के द्वारा बनाया गया था और यह फतेहपुर सीकरी यानी उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन 9, वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये करेंट क्वेश्चन आपका हो गया है। तो एनटीपीसी में करेंट भी पूछेगा, तो स्पोर्ट से, अपॉइंट से, सिनेमा से, यही सब याद रखिएगा। तो अच्युत नंबूदरी को मिला था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो आपका नवसारी में हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दांडी मार्च महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था 12 मार्च से 6 अप्रैल से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे जो 1930 में हुआ था। तो यह नवसारी जिला में है दांडी, याद रखिएगा। सूरत में कांग्रेस का 1907 में हुआ था तो इसे कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 11, कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह कहा गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद कहा गया था। क्वेश्चन 13, 1 अप्रैल 2019 से किन 2 बैंकों ने बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया है? तो करेंट क्वेश्चन है। विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
कमेंट में आप बताइए 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जबकि 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो वर्तमान में कितने बैंक है ये आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो काई हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। काई है या सहजीवी संबंध को दर्शाता है। क्वेश्चन 15, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह शिमला में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16, निम्न में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो मालदीव नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मालदीव बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन 17, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आत्माराम पांडुरंग, केशव चंद्र सेन और एमजी रनाडे प्रार्थना समाज के स्थापना और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया था और इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो का भाषण इनका बहुत फेमस हुआ था। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे और आत्मीय सभा की स्थापना किए थे। क्वेश्चन 18, इनमें से दक्षिण अमेरिका की कौन से दो देश हैं जो स्थल रुद्ध है? स्थल रुद्ध है तो पराग्वे और बोलीविया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सा घोषित थीम क्या है? तो जैव विविधता, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह करंट का क्वेश्चन है। ऐसे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1972 में किया गया था, याद रखिएगा इसे। क्वेश्चन 20, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के द्वारा होता है? हैजा, टाइफाइड, छोटी चेचक, क्षय रोग। तो छोटी चेचक होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह वायरस के द्वारा होता है। हैजा, टाइफाइड और क्षय रोग यह जीवाणु के द्वारा होता है। दोस्तों, यह एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो 2021 में एनटीपीसी लिया गया था उसका है। तो इसे पूरा वीडियो को देखिएगा और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जाता है, जिससे आप तैयारी करने में आसानी होगी। दोस्तों, इससे पहले भी इस चैनल पे आपको जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन का सेट लगाया गया है, तो उसे जाकर देखिएगा। काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको एनटीपीसी के लिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन 21, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि का तटरेखा सबसे अधिक है? तो गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गुजरात का समुद्र तट सबसे अधिक है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन 22, भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यह आपको 1986 में पारित किया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1986। क्वेश्चन 23, निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि नहीं गुजर सकती? तो आपका निर्वात में नहीं गुजर सकती, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ध्वनि की चाल सबसे अधिक जो होती है वह इस्पात में होती है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो जो जिला है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। या बाड़ा लच्चा दर्रा हिमाचल में है, नाथुला और जलेपला सिक्किम में है, याद रखिएगा। श्रीनगर और लेह जोड़ता है जो जिला दर्रा। क्वेश्चन 25, सेरीकल्चर शब्द निम्न में से किससे संबंध रखता है? तो रेशम की खेती से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रेशम पालन से संबंधित है सेरीकल्चर और मधुमक्खी पालन से एपीकल्चर। क्वेश्चन 26, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस शहर में आयोजित किया गया था? तो गुवाहाटी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
यह करेंट का क्वेश्चन है, लेकिन आप वर्तमान का याद रखिए। 2025 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण हुआ है वह आपका बिहार में हुआ है। क्वेश्चन 27, सामान्यतः केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे उपयुक्त औसत मान क्या होती है? तो यह माध्य होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 28, महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सूची में कौन सी कंपनी शामिल है? यानी सार्वजनिक क्षेत्र की जो महारत्न कंपनी है इनमें से कौन है? तो कोल इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कमेंट में आप बताइएगा कि महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न कंपनियां कितनी हैं। क्वेश्चन 29, भारतीय किन दो शहरों के बीच पहले सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे ट्रेन 18 भी नाम दिया गया था, चलती है? तो पहली बार जो चली थी वो नई दिल्ली और वाराणसी के बीच। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी नई दिल्ली और वाराणसी के बीच। क्वेश्चन 30, विश्व कला की पाठ्य चित्र शैली निम्न में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो यह पाठ्य चित्र शैली जो है वह उड़ीसा की सबसे पुरानी लोकप्रिय कला है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 31, निम्न में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं। फिलहाल देख लीजिएगा, क्योंकि इनकी जो उम्र थी जब ये बने थे तब 64 साल की थी, लेकिन फिलहाल जो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उनका भी उम्र 60 साल के आसपास ही है, तो ये जांच कर लीजिएगा। क्वेश्चन 32, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो यह द हेग में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। द हेग नीदरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन 33, गोबी मरुस्थल निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो गोबी यह एशिया में हो जाएगा, क्योंकि गोबी है मंगोलिया और चीन के बीच है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह एशिया में स्थित है और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी है, जबकि विश्व में इसका स्थान 5वां है। क्वेश्चन 34, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हन हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया है। कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम। क्वेश्चन 35, पानीपत का दूसरा युद्ध कब अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? तो 1556 में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और कमेंट में आप बताइए कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन 36, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 kg है तो चंद्रमा की सतह पर उसका कितना kg होगा? तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो 60 kg ही रह जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, किसी वस्तु का भार में परिवर्तन होता है, ना कि द्रव्यमान में। क्वेश्चन 37, निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो चीन है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जापान नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। और 5 की एक खासियत है कि इनके पास वीटो पावर होता है, और उसमें रूस और यूएसए भी हैं। क्वेश्चन 38, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 552। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 39, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन 40, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो सीपीयू को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो ये थे आपके एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के 40 क्वेश्चन।
तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा।